स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। हमारे खास कार्यक्रम दिल्ली के दंगल में आज हम चर्चा करेंगे आप और कांग्रेस की नोकझोंक को लेकर, जहां राजधानी दिल्ली में आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच जमकर आरोप प्रत्यारोप देखने को मिला और इसी लड़ाई में बीजेपी भी हमला करने में पीछे नहीं रही। तीनों राजनीतिक दल आज एक दूसरे पर हमला करते हुए नजर आए। तो दिल्ली के चुनावी दंगल में रोजाना राजनीतिक दल नए नए पैतरे चलती हुई नजर आ रही और इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक बार फिर से आमने सामने नजर आ रहे, जहां कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एलजी के पास शिकायत दी। इसके साथ ही उन्होंने पंजाब पुलिस पर भी अपनी जासूसी का आरोप लगाया है और इसके साथ ही इस पर आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं रही। आपने भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। पूरा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ संवाददाता प्रणय शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले दिखाएंगे एक रिपोर्ट। दिल्ली के चुनावी दंगल में रोजाना राजनीतिक दल नए नए पैतरे चलती हुई नजर आ रही हैं। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक बार फिर आमने सामने नजर आ रहे हैं। कांग्रेस से पूर्व सांसद और नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे संदीप दीक्षित ने आज पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एलजी के पास शिकायत दी है। संदीप दीक्षित ने महिला सम्मान योजना स्कीम को लेकर ये शिकायत दी। इसके साथ ही उन्होंने पंजाब पुलिस पर भी अपनी जासूसी करवाने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ राजनीतिक सूचनाएं इकट्ठा करने के लिए लोगों को उनके घर के आसपास भेजा जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने और उसके नेताओं ने एक शगुफा छोड़ा दिल्ली में कि कोई 1000 रुपए की स्कीम एग्जिस्ट करती है, उसमें लोगों को अभी 1000 रुपया मिलेगा और 2 महीने बाद चुनाव में अगर वो दोबारा जीत कर आते हैं तिबारा तो 2100 रुपये बढ़ जाएगा। कल जो एक इश्तहार आया दिल्ली सरकार का, उसने इस बात को प्रूव कर दिया कि ऐसी कोई स्कीम नहीं थी। यानी मुख्यमंत्री दिल्ली और अरविंद केजरीवाल जी खुलेआम पब्लिक को झूठ कर रहे हैं, फरेब कर रहे हैं। और किसी फरेबी स्कीम के अंदर अगर आप लोगों का डेटा लें, उनको स्कीम भरवाएं, तो ये धोखाधड़ी का मामला बनता है, जिसको हम लोग सामान्य हिंदी में 420 कहते हैं। और मैंने एलजी साहब से कहा कि जो भी इसका हो, तो उनका नहीं, इसकी हम चेकअप करवाते हैं। अगर इसमें कोई तथ्य होंगे और आप जो कह रहे हैं सही है तो अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा प्रशासन और पुलिस द्वारा। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता अजय माकन के द्वारा दिए गए बयान के खिलाफ पार्टी आला कमान को कार्रवाई करनी चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि जिस तरह का आरोप अजय माकन के द्वारा लगाए गए हैं वो किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन से कांग्रेस को बाहर किया जाना चाहिए। आतिशी ने आरोप लगाया कि अजय माकन ने अरविंद केजरीवाल को एंटी नेशनल कहा। उन्होंने कांग्रेस पार्टी से अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मांग की है। आतिशी ने यह भी कहा कि अगर अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो वो इंडिया ब्लॉक से कांग्रेस पार्टी को अलग करने के लिए बाकी विपक्षी दलों से बात करेंगे। अगर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को नहीं जिताना चाहती, अगर उनकी भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ नहीं है, तो फिर वो अगले 24 घंटे में अजय माकन के खिलाफ एक्शन लें, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को एंटी नेशनल कहा। वो यूथ कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ एक्शन लें, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी और मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। और अगर कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के खिलाफ एक्शन नहीं लेती है, तो फिर आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के बाकी सभी घटक दलों से बात करेगी कि कांग्रेस पार्टी के साथ अब एक अलायंस में नहीं रहा जा सकता, क्योंकि ये साफ हो गया है कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़वाने और चुनाव जिताने का प्रयास कर रही है। वहीं बीजेपी महिला मोर्चा ने केजरीवाल के आवास पर महिला सम्मान योजना के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने आप और कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस ने दिल्ली को 15 साल बर्बाद किया और उसके बाद अब लगभग 12 सालों से अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने वही काम किया है। बर्बादे गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी है।
और दिल्ली को सौभाग्य मिला है 2-2 उंगलियों की सेवा का। दिल्ली में 15 साल पहले कांग्रेस ने दिल्ली को लूटने का काम किया और अब 12 साल से अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली को बर्बाद करने का काम कर रही है। और आज अब इन दोनों को जब लग रहा है कि चुनाव हम हार रहे हैं, तो एक वर्ग विशेष के वोट हासिल करने के लिए दोनों में होड़ लगी है कि हम कैसे अपनी थोड़ी सी खोई हुई जमीन बचा पाए। मैं आतिशी मारलेना और अजय माकन दोनों से पूछता हूं, उस समय तुम्हारी गैरत कहां गई थी लोकसभा चुनावों में, जब दोनों एक दूसरे को गले में उठाए उठाए घूम रहे थे। अरविंद केजरीवाल अपनी गाड़ियों में कांग्रेस के उम्मीदवारों को घुमा रहे थे। उस समय तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए था, जो बातें तुम आज कर रहे हो। दिल्ली में चुनावी माहौल इस बार बेहद दिलचस्प बना हुआ और सभी की नजरें बीजेपी की आने वाली लिस्ट पर बनी हुई है। देखना बहुत अहम होगा कि जब सभी 70 विधानसभा सीटों पर तीनों राजनीतिक दलों के उम्मीदवार उतरते हैं तो क्या समीकरण दिखाई देगा। दिल्ली से प्रणय शर्मा की रिपोर्ट। चले चर्चा की शुरुआत करेंगे। प्रणय, जिस तरह से देखें कि अब दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान होना बाकी है, लेकिन उससे पहले ही सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अभी तक बीजेपी और आप में टक्कर देखने को मिल रही थी, लेकिन कांग्रेस की भी एंट्री हो चुकी। जिस तरह से कांग्रेस के बयान अब सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी तिलमिलाती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए जय, आपने ठीक कहा। अब तक जो तकरार थी वो साफ तौर पर देखने को मिलती थी कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आज आम आदमी पार्टी ने साफ तौर पर कांग्रेस पर हमला बोला है। और ये मैं बताना चाहूंगा कि आखिर ये विवाद शुरू क्यों हुआ। जय, अब ये विवाद इसलिए शुरू हुआ कि कांग्रेस की तरफ से एक चार्जशीट, एक पेपर जारी किया गया जिसमें ये बताया गया कि दिल्ली सरकार ने आखिर कौन कौन से काम हैं जो नहीं किए गए और तमाम तरीके आरोप लगाए गए। उसी जगह अजय माकन की तरफ से एक बयान आया जिसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल को एंटी नेशनल करार दिया। पहली बात ये। दूसरा मुद्दा हुआ अक्षय लाकड़ा, जब संसद मार्ग थाने पहुंच गए, जो कि यूथ कांग्रेस दिल्ली के अध्यक्ष हैं, और उन्होंने एक शिकायत दी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ महिला सम्मान योजना को लेकर। और यह भी आरोप लगाया गया कि क्योंकि वो डेटा लिया जा रहा है इस योजना में, जब लोग, महिलाएं पहुंचती है और उनसे नंबर लिए जाते हैं, तो वो डेटा भी एकत्रित किया जा रहा है, जो कि गलत है। ये जो दो घटनाक्रम हुए, इसके बाद आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से सामने आ गई और आज सबसे पहले आतिशी और संजय सिंह सामने आए। उन्होंने सीधा आरोप लगाया अजय माकन के ऊपर। और बड़ी बात जो अभी हमने बाइट में भी दर्शकों को सुनाई, उन्होंने साफ ये कहा है, 24 घंटे का वक्त दिया है कांग्रेस आला कमान को, और ये कहा है कि अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कि इतना बड़ा आरोप, एंटी नेशनल कहना निश्चित तौर पर बहुत बड़ी बात है जो अजय माकन की तरफ से की गई है। और ये आरोप जब उनके ऊपर लगे तो आतिशी का साफ कहना है कि ऐसे आरोप कभी बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ने नहीं लगाए। जय, ये एक और बात कहना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी का यह भी कहना है कि कांग्रेस को बीजेपी, कांग्रेस के जहां जहां उम्मीदवार उतारे गए हैं वहां पर बीजेपी उन्हें फंड भी दे रही है, उन्हें वित्तीय सहायता भी दे रही है, ताकि वो मजबूती के साथ चुनाव लड़ सकें और एक त्रिकोणीय मुकाबला बन सके। उन्होंने संदीप दीक्षित वाली सीट का, नई दिल्ली का भी जिक्र किया, और उन्होंने जंगपुर, जहां से फराद सूरी को खड़ा किया गया है कांग्रेस के द्वारा, उसका भी जिक्र किया कि यहां बीजेपी वित्तीय सहायता, फंड भी दे रही है ताकि मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जा सके और आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचे। एक तरफ हम जानते हैं कि इंडिया गठबंधन के घटक दल के तौर पर आम आदमी पार्टी भी है, और यही कारण है कि आतिश ने यह बात भी कही है कि वो बाकी घटक दलों से भी बात करेंगे इस पूरे विषय को लेकर। बिल्कुल, साफ तौर से आतिश का कहना है कि इस पर अगर चर्चा नहीं की गई, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो वो बाकी घटक दलों से बात करेंगे। क्योंकि प्रदीप, जिस तरह से देखें कि अब जो ये लड़ाई है इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि गठबंधन कोई टूटने पर उन पर दरार आने तक बात पहुंच चुकी है। कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर निशाना साधने से पीछे नहीं हट रही है। देखिए, बिल्कुल, और दिल्ली चुनाव आते आते आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जो दोस्ती थी लोकसभा चुनाव में देखने को मिली थी, वो अब दुश्मनी में तब्दील होती नजर आ रही है। और इसके राजनीतिक वजह बिल्कुल साफ है, क्योंकि दिल्ली के रन को जीतने के लिए आम आदमी पार्टी मुकाबले में सीधे मान रही थी बीजेपी को, और उसके खिलाफ ही वो रणनीति बना रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस ने जिस तरीके से उम्मीदवार दिए, उसके बाद उनकी नाराजगी बढ़ी है। और खासतौर से नई दिल्ली सीट से संदीप दीक्षित को चुनाव मैदान में उतारा गया। पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत नेता
शीला दीक्षित के बेटे हैं, एक बदले की भावना के साथ वो चुनावी मैदान में उतरे हैं, ये कहा जा रहा है। तो ये चुनावी मुकाबला उनके लिए प्रतिष्ठा का सवाल है और अरविंद केजरीवाल के लिए चुनौती बीजेपी की भी रहेगी, जबकि प्रवेश साहिब सिंह वर्मा वहां से चुनावी मुकाबला लड़ते नजर आ सकते हैं। जैसे कि तस्वीर साफ होती नजर आ रही है, धीरे धीरे प्रवेश साहिब सिंह वर्मा इस चुनावी दंगल में उतरने की तैयारी करते नजर आ रही हैं और उसके बाद विवादों में भी फंसे हैं। ईडी को शिकायत आम आदमी पार्टी की ओर से की गई है, संजय सिंह की ओर से। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो दो तीन पहलू हैं इसके घटनाक्रम के। संदीप दीक्षित आक्रामक होकर जिस तरीके से एलजी से मिले, उन्होंने जासूसी मामले को उठाया है जोर शोर से, ये गंभीर आरोप है। क्योंकि दिल्ली की राजनीति में अगर आप देखें इस नजरिए से, क्योंकि जासूसी का ये प्रकरण और जो आरोप लगे हैं आम आदमी पार्टी पर, पंजाब पुलिस के जरिए उनके घर और जो उनके दफ्तर के आसपास उनकी खुद की जासूसी कराई जा रही है। ये भी बड़ा आरोप लगाया है उन्होंने कि जो पंजाब पुलिस के वाहन हैं वो कैश लेकर आ रहे हैं चुनाव के लिए। तो ये एक गंभीर आरोप हो जाते हैं। आज 3 शिकायतें संदीप दीक्षित की ओर से एलजी को दर्ज कराई गई हैं और उसमें ये प्रमुख तौर पर अगर देखें तो योजनाओं के इतर वो तो राजनीतिक तौर पर रहती हैं, लेकिन ये जो जासूसी कांड आया है ये एक ऐसा मुद्दा है जिससे आम आदमी पार्टी की नाराजगी बहुत बड़ी है। और दूसरा, संदीप दीक्षित मैदान में उतरे हैं तो वो कहीं ना कहीं हर दिन मुश्किलें पैदा करेंगे। दूसरा, अजय माकन की बात लें, कोषाध्यक्ष हैं और दिल्ली की राजनीति में एक बड़ा चेहरा है वो, जिस तरीके से केंद्र की राजनीति में वो सक्रिय रहे हैं और अब एक वरिष्ठ पदाधिकारी हैं कांग्रेस के। ऐसे में उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिस तरीके से निशाना साधा अरविंद केजरीवाल पर, ये असहज करने वाली स्थिति आम आदमी पार्टी के लिए लगी है और उनको लगा है कि अब खुलकर उनको मैदान में उतरना पड़ेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो खुलकर ये मैसेज नहीं देते हैं कि कांग्रेस के साथ उनके लिए जो लड़ाई है वो लड़ रही हैं और उसको भी निशाने पर ले रहे हैं या उसका जवाब नहीं देते, तो उनके लिए मुश्किल होगी। और इसीलिए उन्होंने अजय माकन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अब ये 2 स्थितियां हैं। देखिए, अगर कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं यहाँ पर अरविंद केजरीवाल, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भी एक जमीनी, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चलती है, माहौल बदलने को लेकर चलती है। जब कांग्रेस एक तरफ कह रहे थे कि हाशिए पर जा रही है, लेकिन अगर उसको लड़ाई में यहाँ पर वो अपने लिए स्पेस बनाते हुए नजर आती है, आम आदमी पार्टी घेरती है, उसका जनाधार के जरिए उन्होंने सत्ता हासिल की है, तो कहीं ना कहीं लड़ाई ये दिलचस्प हो जाएगी। दूसरा, बीजेपी के नजरिए से समझिए जो आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी फंडिंग कर रही है या बीजेपी यहाँ पर कैंडिडेट को बढ़ावा देगी, ये बात तो जग जाहिर है कि जितना मजबूत होकर कांग्रेस लड़ेगी ये चुनाव, उतना राह आसान होगी बीजेपी के लिए। ये पहले से कहा जा रहा है। पर्दे के पीछे रणनीति बनाते हुए बीजेपी नजर भी आई है। लेकिन सिर्फ इस बिना पर हम ये कह दें कि वो ये सोच लेंगे कि चलिए कांग्रेस मजबूत होकर लड़ती है तो हम निकाल लेंगे, लेकिन उनकी चुनावी रणनीति अलग होती है। और उस लिहाज से अब जो फ्रंट फुट पर यहाँ पर नजर आने की कोशिश करते हुए कांग्रेस पार्टी जुटी हुई है, उसमें यहाँ पर सीधे चुनौती मिल रही है। और इसीलिए ये कहना पड़ा है कि गठजोड़ को लेकर बाकी घटक दलों के साथ बातचीत करेंगे, उनको बाहर करने को लेकर बातचीत करेंगे। तो ये लड़ाई जो है और भी आगे बढ़ेगी और जितना लड़ाई आगे बढ़ेगी उतनी राजनीतिक लड़ाई जो है दिल्ली की वो कहीं ना कहीं एक मजबूत लड़ाई बनकर उभरेगी और उसमें निश्चित तौर पर एक त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति बनेगी। बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं लड़ाई और ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है। कांग्रेस जितना ज्यादा मजबूत होगी, क्योंकि अभी आप और बीजेपी में आमने सामने की लड़ाई थी, लेकिन अब कांग्रेस की एंट्री से त्रिकोणीय जो मुकाबला है वो बनेगा। यहाँ पर जिस तरह से देखें ललित, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का कांग्रेस को कम आंकना या कमजोर समझना एक गलती तो नहीं थी? देखिए जया, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि कल जब कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही ये तय हो गया था कि कांग्रेस ने किस तरीके से वापसी करने का प्लान बनाया है। देखिए, कल जो अजय माकन का स्टेटमेंट था, अजय माकन ने जो चार्जशीट वाली जो श्वेत पत्र जारी किया था उसमें सबसे ज़्यादा बोला था, सबसे ज़्यादा समय उन्होंने लिया था। उन्होंने 2 बातें कही थी। उन्होंने उस पूरे वक्तव्य में एक तो ये कहा था कि अरविंद केजरीवाल राष्ट्र विरोधी है। दूसरी बात, उन्होंने एक बात और भी कही थी जो आज रिश्तों में कड़वाहट की बात सामने आ रही है। ये असर दिखता सामने नहीं है, लेकिन इसका असर बहुत है। कल उन्होंने कहा था एक बात कि ये हमारी ही गलती थी कि हमने 2014 में आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया था और आज हमारी ही गलती के कारण दिल्ली की जनता के सामने
केजरीवाल जैसी समस्या पैदा हो गई है। उन्होंने ये भी कहा था कि हाशिए पर जाने की वजह भी हम ही हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि इतना बड़ा नेता अगर केजरीवाल बने तो वो कांग्रेस की गलती के कारण है। उन्होंने कहा था हम इस गलती को स्वीकार करते हैं। तो कुल मिलाकर आप समझिए कि गठबंधन होना या ना होना वो एक अलग बात थी, वो हमने हरियाणा में भी देखा। लेकिन आप समझिए कि कांग्रेस ने किस तरीके से वापसी की है इस पूरे दिल्ली के मैदान में। पहले वो जानते हैं कि इस वक्त बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलना नहीं, बल्कि इस वक्त आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलना है, क्योंकि दिल्ली में गठबंधन की राह फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। आम आदमी पार्टी के 70 उम्मीदवार मैदान में हैं, कांग्रेस के 47 हैं, और मुश्किल से 23 उम्मीदवारों का और आना बाकी है। अब गठबंधन की राह कहीं नहीं दिखाई दे रही है। अगर इस लड़ाई में अपने आप को कहीं स्टैंड करवाना है तो बयानबाजी से ही होगा या दूसरे कामों से ही होगा। और उसका नतीजा देखिए जया, आज आप कि कल ये बयान आता है और उसके बाद आज आम आदमी पार्टी के संयोजक भी बैठ जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, मुख्यमंत्री भी बैठ जाती हैं, और निशाने पर कौन होती है? कांग्रेस। अब देखिए इसका एक पॉलिटिकल एंगल और भी है जया, अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी को ज्यादा वेटेज देती है तो इस लड़ाई में बीजेपी बाहर होती हुई दिखाई दे रही है। आज के दिन का अगर एपिसोड समझा जाए तो बीजेपी की तरफ से जो रिएक्शन है, बीजेपी एक तरह से बाहर से होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी में भिड़ंत कुछ इस कदर बढ़ गई है कि इंडिया ब्लॉक तक मामला पहुंच गया है। तो कुल मिलाकर दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब आप देखिए, जो कब परसों तक हम लोग ये बात कर रहे थे कि फिलहाल कांग्रेस पार्टी कहीं पर दिखाई नहीं दे रही है, मामला केवल दो पार्टियों के बीच का है, लेकिन अब मामला ट्रायंगुलर हो गया है। और ट्रायंगुलर में भी कांग्रेस आज के दिन की बात अगर की जाए 26 दिसंबर 2024 को, तो कांग्रेस पार्टी नंबर 1 पर रही है, क्योंकि उसके खिलाफ मोर्चा खोला गया है, और आम आदमी पार्टी उसके बाद सेकंड नंबर पर और बीजेपी थर्ड नंबर पर, जो कि एक तरह से इन दोनों की लड़ाई में बीच में एक तरह से अपनी प्रतिक्रिया देती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से देखिए कि जहां दोनों की बीजेपी की और आपकी लड़ाई थी, लेकिन कांग्रेस की एंट्री नहीं थी, लेकिन कांग्रेस की एंट्री के बाद अब बीजेपी पीछे हटी है, क्योंकि बीजेपी बैकफुट पर आ गई, क्योंकि आज बीजेपी की तरफ से भी महिला मोर्चा प्रणय किया गया था और महिलाओं की तरफ से तमाम आरोप प्रत्यारोप अरविंद केजरीवाल पर, आम आदमी पार्टी पर लगाए गए। लेकिन अब कहीं ना कहीं तीनों पार्टियों के बीच कहीं ना कहीं जो निशाना आपकी तरफ से, चाहे वो कानून व्यवस्था हो या अन्य मुद्दों को लेकर बीजेपी पर लगाया जा रहा था, जो फोकस बीजेपी पे था वो अब शिफ्ट होकर कांग्रेस पर चला गया है। बिल्कुल देखिए, और मुझे लगता है कि कुछ सीटों पर कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर एक मजबूत चुनौती आम आदमी पार्टी को देती हुई नजर आएगी जी। अगर आप 70 की 70 ना माने तो जो प्रमुख चेहरे लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की कोशिश रहेगी कि उन सीट्स पर तो कम से कम वो जीत हासिल करे, और बीजेपी भी यही चाहती है कि त्रिकोणीय मुकाबला हो, क्योंकि अगर हम देखें तो लगातार पिछले 2 विधानसभा चुनाव से आम आदमी पार्टी और बीजेपी की जब आमने सामने की सीधी फाइट हुई है तो उसमें बीजेपी को नुकसान ही देखने को मिला है, क्योंकि कांग्रेस पूरी तरह से शून्य पर चली गई है। ऐसे में अब ये बात जरूर है कि कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही है इस तरह के स्ट्रेटेजी बनाकर कि किसी तरीके से वो अपनी भी भूमिका दिखा सके, वो ये दिखा सके कि वो भी चुनाव में एक मजबूत तरीके से चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन क्योंकि ये सब कुछ निर्भर करता है कि आखिर जनता का समर्थन कितना हासिल होता है। और देखिए, हम ये बात जानते हैं कि आम आदमी पार्टी के पास जो अभी वोट बैंक है वो पूरा का पूरा कांग्रेस का वोट बैंक किसी समय में हुआ करता था, जो अब शिफ्ट हो चुका है आम आदमी पार्टी की तरफ। बीजेपी का वोट बैंक बीजेपी के पास ही मौजूद है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी ये बहुत अच्छी तरह जानती है कि अगर कांग्रेस मजबूत होती है तो उसका नुकसान आम आदमी पार्टी को ही होगा। और यही कारण है जया कि जैसे कि अभी हमारे सहयोगी ने भी कहा कि आज अगर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा तो वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ही रही, और उन्हीं के बीच में हमने पूरी तरीके से जो हमला है, आरोप प्रत्यारोप है, वो देखने को मिला। चाहे संदीप दीक्षित एलजी के पास गए हों या यहाँ पर सेंटर में आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी पर ही हमला बोल दिया हो। लेकिन देखिए, ये बात क्लियर है, अगर अजय माकन एक मंच से कोई बयान देते हुए नजर आ रहे हैं तो सेंट्रल लीडरशिप का पूरा सपोर्ट उनके पास मौजूद है। पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं, कोई छोटी हस्ती वो है नहीं। तो ये बात तो साफ है कि अब कड़वाहट तो आ चुकी है, लेकिन ये कड़वाहट कितनी आई है और चुनाव में किस कदर जो पार्टी के उम्मीदवार हैं वो कितनी ताकत के साथ
लड़ पाते हैं, ये देखना सबसे ज्यादा अहम होगा। बिल्कुल, क्योंकि प्रदीप जिस तरह से देखिए कि असली अगर हम लड़ाई की वजह या मिर्च की वजह हम कहें, संदीप दीक्षित के सामने आने के बाद आप में आई है। देखिए, जो पूरी लड़ाई शुरू हुई है और दिल्ली के राजनीतिक नजरिए से जो इसमें वार पलटवार शुरू हुए हैं, उसकी कहानी पटकथा जो है वो लंबे समय से लिखी जा रही थी। जब तल्खियां बढ़ी थी और लोकसभा चुनाव के दौरान भी भले ही गठजोड़ हुआ, लेकिन उसके बाद ये कहा गया कि कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों का जो जमीनी स्तर पर जुड़ाव होना चाहिए था वो नहीं हो पाया और उसकी वजह से यहाँ पर उसको बीजेपी को फायदा मिला। लेकिन ये भी सच है कि केंद्र की राजनीति और लोकसभा चुनाव की बात की जाती है तो सीधे तौर पर दिल्ली में बीजेपी उसमें फायदेमंद रही है। अब दो बड़े वजह हैं जो अब तक की चर्चा में हम देख रहे हैं। एक तो कांग्रेस का इस परिदृश्य में उभर कर आना, या इस चर्चा में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने निशाना साधा उसमें उनको आगे लाकर उन पर निशाने साधना, कहीं ना कहीं ये एक बड़ी बहस में तब्दील होगा। दूसरा, बीजेपी के लिए ये जो लड़ाई है राजनीतिक तौर पर उसके लिए सहज करती है, क्योंकि उसको स्थितियां अनुकूल लगेंगी। अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच ये लड़ाई कहीं ना कहीं नूरा कुश्ती ना होकर सीधे लड़ाई दुश्मनी के तौर पर तब्दील होती है राजनीतिक तौर पर, तो वो मतदाताओं को एक मैसेज देती है कि अब उनको इस तरफ जाना है या उस तरफ जाना है, वो मूड बनाए। हमने एमसीडी चुनाव में देखा है कि कहीं ना कहीं जो एक वर्ग विशेष का वोट था वो कांग्रेस की ओर शिफ्ट हुआ था और उस वजह से उन्होंने कई सीटें हासिल की थी एमसीडी चुनाव में। तो ये एक परिवर्तन के लिए एक संकेत था उनके लिए कि अगर वो फोकस करते हैं अपने वोट बैंक को वापस लाने के लिए, जद्दोजहद करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, तो एक बड़ा मैसेज होगा। दूसरा, सेंट्रल लीडरशिप की बात अगर करें तो निश्चित तौर पर यहाँ पर वो ये परख चुके हैं कि अगर आम आदमी पार्टी को वो लगातार स्पेस देते हैं विधानसभा में भी या उसमें भी, तब उनके लिए मुश्किलें रहेंगी और वो कभी वापसी नहीं कर पाएंगे, आउट होते रहेंगे। और जैसे कि पंजाब में उन्होंने कांग्रेस को हराया, पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सरकार बना ली, तो कहीं ना कहीं ये पूरे परिदृश्य में आने वाले वक्त में उनके लिए चुनौती पेश करेंगे। गुजरात में हमने देखा अच्छा वोट शेयर आम आदमी पार्टी ने हासिल किया था, तो ये सीधी लड़ाई अब उनको लड़नी पड़ेगी। आप पर्दे के पीछे रह के ये लड़ाई नहीं लड़ सकते, सीधे तौर पर आपको जवाब देना होगा और इसको मुकाबले में लाना होगा। तो कांग्रेस आला कमान भी ये भाप चुका है और उनके जो रणनीतिकार माने जाते हैं अजय माकन, क्योंकि दिल्ली के लिए लगातार रणनीति बनाते रही हैं, उन्होंने जिस तरीके से मोर्चा खोला है तो इस बयान के बिल्कुल सीधे मायने थे कि अब सेंट्रल लीडरशिप की ओर से अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा गया और अरविंद केजरीवाल ये समझ गए। इसीलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर देखें तो सीधे निशाने पर कांग्रेस को रखा है, अल्टीमेटम दिया गया कांग्रेस को। लेकिन कांग्रेस इस समय जो उनका सेंट्रल लीडरशिप है, बेलगामी जो नव सत्याग्रह बैठक हो रही है वहां पर व्यस्त है, तो अभी उनके पास 24 घंटे का वक्त नहीं है। कल वो रैली करने वाले हैं और रैली का नाम है जय बापू जय भीम जय संविधान। तो संविधान और भीम यानी अंबेडकर की लड़ाई, जो अंबेडकर के अपमान की लड़ाई धक्का मुक्की में तब्दील होती नजर आई है, लड़ाई उससे भी जुड़ी है अंबेडकर के अपमान के मुद्दे पर, और वंचित वर्ग का जो वोट बैंक है उसको भी साधने की कोशिश है। तो कांग्रेस लगातार अपनी रणनीति बना रही है। अगले 1 साल के लिए वो विशेष तौर पर अपने कार्यक्रमों की रूपरेखा यहाँ पर तय करने वाली है। तो कहीं ना कहीं ये लड़ाई जो है निश्चित तौर पर एक नए मुकाम तक पहुंचती नजर आएगी। बिल्कुल, और देखना होगा कि कांग्रेस की अगली स्ट्रैटेजी क्या कुछ रहने वाली, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से देखे ललित सुबह आतिशी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए और उन्होंने साफ तौर से कहा कि कांग्रेस जिस तरह से अब बीच में जिस तरह से बयान दे रही, कहीं ना कहीं बीजेपी को मजबूत करने का काम कर रही है कांग्रेस, और अगर हमारे वोट बैंक में सेंध लगाती है, अगर हमारे वोट बैंक काटेगी तो इससे फायदा सीधा सीधा बीजेपी को पहुंचेगा। बिल्कुल आपने सही कहा कि देखिए जिस तरीके से आज हमने देखा पूरा आज के दिन का जो पूरा घटनाक्रम है उसमें एक बात मुझे और भी कुछ समझ में आती है। मुझे दरअसल अगर देखा जाए कि आम आदमी पार्टी के लिए एक तरह से सॉफ्ट टारगेट कौन हो सकता है? क्या आम आदमी पार्टी के लिए सॉफ्ट टारगेट बीजेपी है या आम आदमी पार्टी के लिए सॉफ्ट टारगेट कांग्रेस है? जहां तक मैं समझ पा रहा हूं आम आदमी पार्टी के लिए सॉफ्ट टारगेट कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी अगर आम आदमी पार्टी के मुकाबले में उभर कर सामने आती है या आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी को ज्यादा वेटेज देती है बनस्पत के बीजेपी के, तो ये मुकाबला कैसे होगा? किसको फायदा होगा इस मुकाबले में? आज के दिन में कुछ ऐसा ही दिखाई दिया है। जिस तरीके से एक के बाद एक घटनाक्रम घटा, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और अभी जो है संजय सिंह इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर तक चले गए हैं,
कि इस तरह का पूरा मामला है, प्रवेश तो वर्मा आप मामले को। प्रवेश वर्मा वाले मामले को लेकर वो बीजेपी का एक मामला है, लेकिन कुल मिलाकर अब देखिए आम आदमी पार्टी ने अगर इसको देखा जाए तो कांग्रेस को वेटेज देने का मतलब यह है कि कांग्रेस को ज्यादा वो कर रही है ताकि उसको लगे कि उसकी लड़ाई में कांग्रेस पार्टी की वापसी हो। लेकिन कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो कल एक मूव उठा था, उस मूव का जो है ये एक तरह से नुकसान हो गया है कि आज आम आदमी पार्टी अब बीजेपी के खिलाफ भी मोर्चा खोल रही है। वो एक तरह से आज ईडी गई हुई है। तो कुल मिलाकर जो स्थितियां पैदा हो रही हैं, इन स्थितियों में नजर कुछ ऐसा आ रहा है कि आम आदमी पार्टी को अब ये समझ में आ रहा है कि इस लड़ाई को ट्रायंगुलर फाइट बनाया जाए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इस फाइट को ट्रायंगुलर बनाने की कोशिश कर रही है। जी प्रदीप, जल्दी से 10 सेकंड में प्लीज अपनी बात खत्म। बस एक चीज जोड़ना चाह रहा हूं कि जो टारगेट है और जिस तरीके से निशाने पर लिया है यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को, तो ये राजनीतिक एक मजबूरी भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको अगर टारगेट नहीं करना, अगर वो पीछे रह जाते हैं तब कांग्रेस हमलावर नजर आती, और इसीलिए ये एक राजनीतिक मजबूरी भी हो गई। दिल्ली की जनता को मैसेज देना है कि उनकी लड़ाई यहाँ पर बीजेपी के साथ है और कांग्रेस और बीजेपी मिली हुई है, ये आरोप लगाए गए हैं। तो ये आरोप अपने आप में पहले जब बीजेपी लगाती थी कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिले हुए हैं और ये आरोप वो लगाते थे, लेकिन अब यहाँ पर जब टारगेट की बात आ रही है तो ये राजनीतिक मजबूरी ज्यादा नजर आ रही है, इसलिए उनको टारगेट करना पड़ा है कांग्रेस को। बिल्कुल, यानी कि एक दूसरे की बी टीम बताते हुए नजर आ रहे। बहरहाल पूरी चर्चा के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद, क्योंकि अब जिस तरह से देखें कि दिल्ली दंगल में और जिस तरह से देखें दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले तीनों ही पार्टियों में जमकर मुकाबला देखने को मिल रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया और लगातार खींचतान भी देखने को मिल रही है, लेकिन तारीखों का ऐलान होना बाकी है। बहरहाल देखेंगे क्या कुछ तारीखें आएंगी और क्या कुछ सरगर्मियां दिल्ली की राजनीति में देखने को मिलेंगी।